कब, क्यों और कैसे डूब गई द्वारका। श्री कृष्ण की नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूब गई। द्वारका के समुद्र में डूबने से पहले श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी मारे गए। सारे यदुवंशियों के मारे जाने और द्वारका के समुद्र में डूब जाने के पीछे मुख्यतः दो घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पहली घटना क्या है? महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो तरह तरह के अपशकुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने उनके साथ मजाक करने की सोची। वो श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है महाराज, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल पैदा करेगा, जिससे तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग मारे जाएंगे और तुम्हारे कुल का संहार होगा। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह बात तो होकर रहेगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा की कि आज से कोई भी वृषणी या अंधकवंशी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा। जो भी व्यक्ति छिपकर भी मदिरा तैयार करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया। इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। रोज आंधियां चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्य से ज्यादा चूहे दिखने लगे। वो रात में सोते हुए मनुष्यों के बाल और नाखून काटकर खा जाया करते थे। सारस उल्लुओं की आवाज निकालने लगे और बकरे गीदड़ों की आवाज में बोलने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते हुए भी शर्म नहीं आई। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। उन अपशकुनों को देखकर और पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि उस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी यदुवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ पर आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक और वृषणी वंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्यक ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसी बातें कह दी कि सात्यक को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधकवंशियों ने सात्यक को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यक को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े। सात्यक और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवंशियों से भिड़ गए, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण वे अंधकवंशियों को पराजित न कर पाए और आखिरी में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्विक की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी ऐरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वो घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से श्री कृष्ण ने सभी का वध किया। जो कोई भी यह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों के श्राप के कारण हुआ। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज,
शिनी और वृष्णि वंश के वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेष्ण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक, श्री कृष्ण का सारथी, वही बचा। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर चले जाओ और अर्जुन को पूरी बात बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहकर द्वारका लौट आए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेव जी को बताई। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक महिलाओं की रक्षा कर लें। इस समय बलराम भैया वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। जब श्री कृष्ण ने नगर में महिलाओं का विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम भैया समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते उनके मुख से एक सफेद रंग का बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने खुद प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी भगवान शेषनाग के अवतार थे। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक जगह पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोचने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में जमीन पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण लगने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने परम धाम चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि सभी ने भगवान का स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी कहानी पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडव बहुत शोकाकुल हो गए। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें भी बहुत शोक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखते ही रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिलख बिलख कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश बताया कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, इसलिए तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहां से इंद्रप्रस्थ ले जा रहा हूं, क्योंकि शीघ्र ही यह नगर समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाएं, इसलिए आप लोग शीघ्र ही इसकी तैयारियां शुरू करें। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी चिता में बैठकर सती हो गए। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशियों का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों और सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाता है। इस वीडियो को देखकर अगर आप खुश हुए हैं
तो बढ़ाइए इसे आगे।